नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। कोरोना संकट के बीच जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी पर सीएम योगी सख्त हो गए हैं। साथ ही कोविड मरीजों से ज्यादा वसूली पर भी सीएम योगी ने नाराजगी जाहिर की और संबंधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई भी दवाओं की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा जाएगा तो उस पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही घटना में शामिल स्टाफ की प्रोफेशनल डिग्री भी निलंबित कर दी जाएगी। इसको लेकर सभी जिलों में ऐसी गतिविधियों पर रोक के निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर आ रही है, जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी पर सीएम सख्त हैं। सीएम ने सीधा कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर वो प्रोफेशनल हैं, डिग्रीधारी हैं तो उनकी डिग्री सस्पेंड की जाएगी और ऐसे लोगों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोविड मरीजों से ज्यादा वसूली मानवता के खिलाफ है। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही हैं। शुभम पांडे जी मीडिया संवाददाता लखनऊ से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभम, इसका मतलब यह कि लगातार इस तरह की शिकायतें सीएम तक भी पहुंच रही हैं, मामले सामने आ ही रहे हैं, हम भी दिखा रहे हैं और उसके बाद अब सीएम सख्त। जी बिल्कुल, जिस तरह से कोरोना की पहली लहर उसके बाद दूसरी लहर में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज थे, लेकिन लोगों ने मानवता को इस दौरान शर्मसार किया, चाहे वो अस्पताल हो चाहे जीवन रक्षक दवाइयों का मामला हो। लेकिन इन सभी मामलों पर लोगों के साथ किसी भी तरह से मानवता ही हो, इसको लेकर के किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार ना होने पाए और लोगों को बेहतर चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाए, इसको लेकर के योगी सरकार पहले दिन से ही तैयार दिख रही थी। जिसके बाद अब ये बड़ा मामला सामने आया है, जीवन रक्षक दवाइयों में जैसे भी कहीं भी कालाबाजारी हो, इसके जो भी लोग दोषी पाए जाए उनके ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यह सख्त संदेश दिया जा रहा था कि कोरोना काल के दौरान यदि मरीज व उनके तीमारदारों के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार किया जाएगा तो वो लोग किसी भी तरह से बख्शे नहीं जाएंगे। जिसके उदाहरण कई उत्तर प्रदेश में दिखे, लोगों की जो लोग भी कालाबाजारी कर रहे थे वहां पे छापे मारे गए, कई लोगों को पकड़ा भी गया और उनकी गिरफ्तारी कर उनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई की गई। एक बार फिर से इस तरह के तमाम मामले सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बार फिर से यह कहा गया है कि ऐसे लोग जो भी मानवता को शर्मसार कर रहे हैं उनको चिन्हित कर उस समय रहते एक कड़ा संदेश देना जरूरी है, जिससे कि इस तरह की कालाबाजारी पर रोक लग पाए और लोगों के साथ इस तरह का हो रहे दुर्व्यवहार पर भी रोक लग पाए। क्योंकि लोग एक तरफ जहां कोरोना से परेशान हैं, वहीं इस तरह की कालाबाजारी से भी परेशान है। जो इंजेक्शन 4 से 5 हजार तक अस्पताल में उपलब्ध होने चाहिए तो लोगों को उपलब्ध होने चाहिए थे, वो 25 से 30 हजार रुपए तक की लोगों को उपलब्ध हुए हैं। वहीं अब ब्लैक फंगस जैसी बीमारी भी सामने आने के बाद अस्पतालों के बाहर जो दुकानें रहती हैं वहां पर ब्लैक फंगस के इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, वहां दवाइयां नहीं मिल रही हैं। जाहिर सी बात है, जैसे ही कोई बीमारी जैसे ही अपना वो प्रभाव दिखाना शुरू करती है, उससे संबंधित तमाम दवाइयां बाजार से गायब हो जाती हैं। साफ तौर पर मुख्यमंत्री का यह संदेश दर्शाता है कि किसी भी तरह से लोगों को यह समस्या न झेलनी पड़े। एनएसए के तहत कार्रवाई, जो लोग इससे संलिप्तता पाई जाए उनके डिग्री तक की रोक लगाने की और उन पर कड़ी कार्रवाई करने का संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दिया है। जी शुभम, हमने देखा आगरा में कोविड पेशेंट के इलाज के लिए 9,60,000 का बिल। हमने देखा कल ऐसे 3 सफाई कर्मी पकड़े गए इसी प्रदेश में जो कोविड से जान गंवाने वाले मरीजों के मोबाइल चुरा लिया करते थे। यानी सीएम की सख्ती के बाद उम्मीद करते हैं कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी, क्योंकि रासुका जैसी अगर धाराएं लगेंगी तो फिर आरोपी भी घबराएंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कि सख्त निर्देश होने के बावजूद इस तरह की घटनाएं सामने आना भी अपने आप में शर्मनाक है, जिससे ये भी दर्शाता है कि अधिकारी उन दिए गए आदेशों को जमीन पर उतार नहीं पा रहे। चाहे राजधानी लखनऊ का ही मामला हो, बीते दिनों एक मामला सामने आया था जिसमें एफआईआर करने की बात कही गई थी, निजी अस्पताल का दुर्व्यवहार किया गया था और तय राशि से अधिक वसूला गया था, जिस पर जो नोडल अधिकारी हैं रोशन जैकब के द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को यह कहा गया एफआईआर दर्ज कराने के लिए, और अगर यदि सीएमओ ये नहीं करते हो तो उनके ऊपर कार्रवाई के लिए कल कहा। ये राजधानी लखनऊ का हाल है। इसी तरह प्रदेश के अन्य जिलों में भी अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश को नहीं पालन करा पा रहे हैं, जिसकी वजह से आज मुख्यमंत्री का ये सख्त निर्देश है कि यदि इस तरह की कोई घटनाएं सामने आती है तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कि मरीजों और उनके तीमारदार के साथ इस तरह की घटनाएं सामने ना आए। जी बहुत शुक्रिया शुभम इस तमाम जानकारी के लिए।
शुभम पांडे, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए थे।